सभी स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। उन्होंने यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन सब्जेक्ट पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो है 3 अवधारणाएं आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको सही आंसर बताना है। सही विकल्प आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें आपका अनुशासनात्मक, व्यवहारिक, अनुभूतिजन्य, ये आपका आएगा। इसमें 3 अवधारणाएं ये हो जाएंगी। इसमें देख सकते हैं आधार पर 2008 में प्रस्तावित की गई थी, निम्नलिखित है। इनके डेंग और ल्यूक की शिक्षा के आधार पर, ठीक है, ज्ञान की 3 अवधारणाएं, जो ये सन आपको याद रखना है। और अनुशासनात्मक, इसमें आप देख सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में ज्ञान का प्रचार करने के लिए मुख्य घटक के रूप में अनुशासन होनी चाहिए। तो ये आपको विस्तार में याद करना है। व्यवहारिक आप देखिएगा तो व्यवहारिक के अंतर्गत आपको देखना है सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। थर्ड आपका हो जाएगा अनुभूतिजन्य, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्राप्त किए गए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, अनुभूतिजन्य ज्ञान जो आपका होता है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें आपको बताना है व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, उनकी विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक, जिसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। नेशनल आपका हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, एक्रीडेटेशन हो जाएगा और काउंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला प्रश्न देखना है। अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सफल बुद्धिमत्ता में 3 अलग अलग कारक शामिल हैं। तो सफल बुद्धिमत्ता में 3 अलग अलग कारक जो शामिल हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बताना है ये कौन कौन से हैं जो कारक शामिल हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किसने दिया है, ठीक है, किन के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया। तो विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। अब इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए, बताना है। तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो कार्ल रॉजर्स के द्वारा नहीं दिया गया है, डेनियल गोलमैन के द्वारा नहीं दिया, हावर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया है। फोर्थ विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है आपका, ये जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रि सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। तो ये आपने देखा जिसमें 3 कारक शामिल हैं, ठीक है। तो ये 3 कारक आपके थे त्रि सिद्धांत में। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो इसे 3 उप सिद्धांतों में भी बांटा है। तो ये 3 उप सिद्धांत जो हैं, तो जो ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसी को जो है घटक बुद्धि उप सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से देखिएगा, तो इसी को जो है घटक बुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। रचनात्मक, इसको जो है आप बोलिएगा अनुभवजन्य, ये जो लिखा हुआ है अनुभवजन्य उप सिद्धांत, ठीक है, या अनुभवजन्य सिद्धांत हो जाएगा ये यहाँ पे ये। और व्यवहारजन्य सिद्धांत आपका जो है संदर्भात्मक उप सिद्धांत हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है सिद्धांत दिया है बुद्धि का त्रि सिद्धांत दिया है, आपको याद रखना है, जिसमें 3 एक कारक शामिल होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये उप सिद्धांत 3 होते हैं, ये जो हमने बताया। विश्लेषणात्मक को उप घटक सिद्धांत बोलते हैं, रचनात्मक को जो है अनुभवजन्य कह सकते हो, व्यवहारिक को जो है संदर्भधात्मक जो है उप सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और विस्तार से आपको पढ़ना है, तो विस्तार से आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये जो दिया गया हुआ है। इसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन के लिए स्वयं को इस प्रकार से तैयार करता है कि वह उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम प्रयोग कर सके। अनुभवजन्य उप सिद्धांत में यह अनुभवों से प्राप्त ज्ञान से संबंधित है, जिसमें निहित मानसिक क्षमता को अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है वे अपनी परिस्थितियों को शीघ्रतापूर्वक समझकर अपनी समस्या का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। घटक उप सिद्धांत, इस प्रकार की बुद्धि में विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन करने की योग्यता शामिल है। वास्तव में यह अमूर्त चिंतन करने की तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता से संबंध रखती है। स्टर्नबर्ग ने बताया कि ये तीनों तरह की बुद्धि परस्पर तालमेल व समन्वय से कार्यशील रहती हैं। थैंक यू।